तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण के बारे में, उनकी प्रकृति, उनके कारण क्या क्या होता है, हमारा स्वभाव, हमारा आचरण किस प्रकार होता है, उसके बारे में श्लोक अभी चल रहा है। 9 नंबर का श्लोक हमने देखा था। सत्वम सुखे संयति रजः कर्मणि भारत। सत्व जो है सुख की ओर ले जाता है, रजोगुण जो है वो कर्म में ले जाता है, और तम गुण जो कि ज्ञान की ढक जाने से है। वैसे तीनों जो है वो ज्ञान के ढकने से ही है, ज्ञान स्वयं का ज्ञान। तमोगुण के लिए अधिक यह बात आ रही है, लेकिन सत्वगुण भी आत्मा के ढकने से ही है। अगर आत्मा ढकी नहीं है, आत्मा ज्ञान ढका नहीं है, तो हम सत्वगुण में भी नहीं होंगे। ज्ञान के ढकने से तमोगुण आता है, और तमोगुण जो है वो प्रमाद में ले जाता है। तमः प्रमादे संयति उत। यहाँ 9 नंबर श्लोक का हमने देखा है। अब अगले श्लोक 10 नंबर के श्लोक की बारी है। आप में से जो पढ़ना चाहे आगे आए और इनसे पढ़ें। 14th चैप्टर, श्लोक नंबर 10। रजः तमः च अभिभूय सत्वम। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के आपस की बातें यहाँ पर हैं। द रिलेशन इन आवर इन 3 गुणास। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के इंटर रिलेशनशिप। कौन पढ़ना चाहेंगे? पढ़िए इंदु जी। श्लोक नंबर 10। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। रजः तमः चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्च एव तमः सत्वं रज तथा। इसमें बात आ रही है कि रजोगुण के दबने से तमोगुण का, रजोगुण और तमोगुण के दबने से सत्वगुण प्रकट हो जाता है, और ऐसा ही बाकी दोनों जगह है। जब रजोगुण और सत्वगुण दबे तब तमगुण प्रकट हो जाता है, और जो तमोगुण और सत्वगुण दबे तब रजोगुण प्रकट हो जाता है। इस श्लोक में एक इंटरेस्टिंग बात, जो तम गुण से हम रजोगुण में जाएं, रजोगुण से हम सत्वगुण में जाएं, वो बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर है कि जब 2 दबेंगे तो तीसरा प्रकट होगा। तीनों का इक्वल महत्व यहाँ पर आ रहा है। रजः तमः अभिभूय, रजोगुण और तमोगुण अभिभूत होगा, सप्रेस होगा, तो सत्वगुण प्रकट हो जाएगा। रजोगुण और सत्वगुण सप्रेस होगा तो तमोगुण प्रकट हो जाएगा। सत्वगुण और रजोगुण सप्रेस होगा तो तमोगुण प्रकट होगा। यानी कि अगर हम अपने आप में देखें कि हम में कौन सा गुण अभी बढ़ रहा है, जिस गुण की कमी महसूस हो तो बाकी 2 गुणों को सप्रेस करने की जरूरत है। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण को गीता सुपर साइट वाली वेबसाइट में, जो इंग्लिश वाला पुरोहित स्वामी जी का ट्रांसलेशन है, उसमें
सत्वगुण को प्यूरिटी, रजोगुण को पैशन और तमोगुण को इग्नोरेंस के रूप में लिखा है। ये अच्छा है, समझने के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। जब रजोगुण और तमोगुण अभिभूत हो, रजोगुण यानी कि पैशन, स्ट्रॉन्ग डिजायर, तमोगुण इग्नोरेंस, जब पैशन और इग्नोरेंस सप्रेस हो तो प्यूरिटी, सतोगुण उभरता है, बाहर आता है। जब रजोगुण और सतोगुण दबे, जब पैशन कभी रज और सत्व को दबाकर तमोगुण की वृद्धि होती है। ये पहले आए। जब प्योरिटी और पैशन दबे तब इग्नोरेंस बढ़ जाएगा। जब पवित्रता भी ना हो, जुनून भी ना हो, तो आलस्य, प्रमाद और निद्रा होगी। और जब तमोगुण और सत्वगुण अभिभूत हो, जब इग्नोरेंस और प्योरिटी सप्रेस हो, तो रजोगुण की वृद्धि होती है, तब एम्बिशन पैदा होता है। तीनों गुण का आपस का रिलेशनशिप इस श्लोक में आता है, 10 नंबर श्लोक में। 11 नंबर का श्लोक जो है सत्वगुण के क्वालिटी के बारे में है। स्वर द्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते। पढ़िए कुसुम जी, या जो भी पढ़ना चाहे। कुसुम जी नहीं आज, चलिए इंदु जी आप ही पढ़िए। यस सर। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्या अविद्वृद्धं सत्त्वमित्युत। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विविध्यं सत्वम इति उत। 5 नंबर के श्लोक में आता है बात कि सत्वगुण की क्या क्वालिटी है। सत्वगुण जो है वो सुख में ले जाता है। 6 नंबर श्लोक में, 6 नंबर के श्लोक में सत्व जो है वो निर्मल है और प्रकाश लाता है। तो ये 6 नंबर का जो श्लोक है उसी से थोड़ा सा आगे बढ़कर 11 नंबर का श्लोक है कि जब सभी द्वारों से, हमारे शरीर के सभी द्वारों से प्रकाश प्रकट होता है, ज्ञान रूप प्रकाश, तब सत्वगुण को बढ़ा हुआ जानो। सिंबॉलिक मीनिंग इसका लेंगे तो हमारे सभी इंद्रियां जो है वो अपनी वासनाओं में नहीं जाएंगी, वो अपने जो उनके लिए जो रिलेवेंट नॉलेज है वो जब सामने हो तो मन को अनुगामी करेंगी, और मन जो होगा वो बुद्धि और विवेक को, आत्मा को अनुगामी होगा। सिंबॉलिक मीनिंग ही ज्यादा अप्रोप्रिएट है। वैसे अगर लिटिल मीनिंग में जाना चाहें तो आता है इनलाइटनमेंट
में प्रकाश पैदा हो जाता है, प्रकाश चमकने लगता है। एनलाइटनमेंट को ऐसा भी दर्शाया गया है कि भीतर से प्रकाश दिखने लगे, निर्मल प्रकाश, वैसा प्रकाश जिसमें कोई कहीं भी कोई बाधा ना हो। लेकिन वो तो इनलाइटनमेंट की बात है, वो तो निर्गुण की बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ सत्वगुण में भी सत्वगुण इनलाइटनमेंट के ज्यादा पास है। जब सभी द्वारों से प्रकाश उत्पन्न हो, ज्ञान रूप प्रकाश, प्रकाश को ज्ञान से जोड़ा जाता है। जब राइट अंडरस्टैंडिंग हो, नॉलेज हो, तब हम राइट डायरेक्शन में जाते हैं। प्रकाश होगा तो क्लैरिटी आएगी। आप रात में अंधेरे में कुछ करना चाहे नहीं कर पाएंगे, प्रकाश होगा तो कर पाएंगे। तो प्रकाश क्लैरिटी लाता है, ज्ञान से क्लैरिटी है। इंद्रियां अपने काम में रहेंगी, अपने अनुभव में रहेंगी, अनुभव में एक्सेस नहीं होगा। तो ये सत्वगुण के गुण है। सत्वगुण के बाद रजोगुण की क्वालिटी आती है कि लोभ प्रवृत्ति और स्पृहा। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणा अशम स्पृहा, इसकी जब वृद्धि हो। पढ़िए एक बार। लोभा प्रवृत्तिरारम्भा कर्मणाम शमा स्पृहा रजसैतानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभ। लोभा प्रवृत्ति आरम्भा कर्मणाम अशमा स्पृहा रजसी तानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभ। जब जीवन में लोभ आ जाए, जब जीवन में और आप चाहने लगे, लोभ मान मतलब मोर, आवश्यकता जितनी है उससे अधिक पाने की चाह, आवश्यकता से अधिक बैंक बैलेंस बनाने की चाह, बुढ़ापे में काम आएगा या नेक्स्ट जनरेशन को काम आएगा। यह सोच रजोगुण की वृद्धि की वजह से होता है। और प्रवृत्ति, कुछ भी करने की प्रवृत्ति, कर्म करने की प्रवृत्ति भी रजोगुण की वजह से है। असम, समत्व भाव का अभाव, समभाव है सत्वगुण, ये सभी रजोगुण की वजह से आ रहे हैं। सही बातें हमने सुन रखी है, बस हमें देखना है कि हमारे भीतर कब लोभ उत्पन्न होता है, उस लोभ को हम कैसे कम करें। लोभ को कम करना है, लोभ है रजोगुण, रजोगुण को कम करने के लिए हमें तमोगुण और सत्वगुण को बढ़ा देना चाहिए। जब सत्वगुण और जब सत्वगुण और तमोगुण बढ़ेगा तो रजोगुण कम हो जाएगा। रजोगुण को ओवरकम करने के लिए सत्वगुण और तमोगुण दोनों की शरण में जा सकते हैं। और जीवन में अगर इन जनरल अगर बढ़ना है तो हम सत्वगुण की ओर बढ़ते रहें, तमोगुण और रजोगुण दोनों को कम करते रहें। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको रजोगुण को ओवरकम करना है तो तमोगुण आप बढ़ा सकते हैं। आपको गुस्सा आ रहा है, आप उस समय गहरी सांसें ले जाएं, सो जाएं, काम ना करें, भोजन ना करें। कभी गुस्से में आपको भोजन नहीं करना चाहिए। गुस्से में आप भोजन कर रहे हैं, आपके शरीर को उतना नहीं लगेगा वो।
आपके भीतर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है, जब गुस्सा आता है तो उस समय डाइजेशन के हार्मोन्स रिलीज नहीं होते, डाइजेशन के एंजाइम, आपका भोजन ठीक से पचेगा नहीं उससे में भोजन करेंगे तो उस समय आपको बैक फुट पे हो जाना चाहिए, अपने कमरे में जाकर आप सो जाएं। तो रजोगुण को कम करने के लिए सत्वगुण को बढ़ा सकते हैं, तमोगुण को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने भीतर हम अगर जागृत रहें कि कब मेरे भीतर लोभ पैदा हो रहा है, कब मेरे भीतर शमत्व समाप्त हो गया, तो फिर हम अपने भीतर मन के तल पर अपने में बदलाव ला पाएंगे। अष्टधा प्रकृति में, लोअर नेचर में, ये प्रकृति के 3 स्वभाव हैं, मन के ये 3 गुण हैं जिनके प्रति हमें सजग रहने की जरूरत है। अगर परा प्रकृति पूरी तरह जागृत हो गई फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अभी तो हम अपने हायर नेचर में है नहीं। तो जो लोअर नेचर है उसमें सजग रहें, कब मेरे भीतर क्या हो रहा है। अगर हम अपने भीतर बदलाव नहीं भी कर पाते हैं तो ये जागृति भी आपको बदलाव लाने में भविष्य में हेल्प करेगी। जैसे मान लीजिए कभी आपको गुस्सा आ रहा है और आपका अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं हो रहा, आप बस ये अगर सामने वाले व्यक्ति को बोल देते हैं कि हाँ मुझे भी गुस्सा आ रहा है, अभी मुझसे बात मत करना, तो भी रिलेशनशिप खराब होने से बच सकते हैं। तो जब सामने वाले को आपने बोला कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझसे बात नहीं करना, तो क्या है, आपका अपने आप पे तो कंट्रोल नहीं है, लेकिन इतना तो होश आ गया कि अभी बात करना ठीक नहीं है। तो कंट्रोल नहीं भी आया हो, अगर अवेयरनेस आ गई हो तो आप प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, रिलेशनशिप खराब तो नहीं होंगे, रिसोर्सेज वेस्ट तो नहीं होंगे। रजोगुण का एग्जाम्पल दिया गया गुस्से का, वैसा ही आप देखें और एग्जाम्पल तमोगुण का क्या एग्जाम्पल है, सत्वगुण का क्या एग्जाम्पल है। जब प्रकाश प्रकट हो रहा है तो वो सत्वगुण है, निर्मल प्रकाश, वैसा प्रकाश जिसमें कोई आसक्ति नहीं है, इसमें कोई रोग नहीं है, निर्विकार प्रकाश। रजोगुण लाता लाता है राग, राग है अटैचमेंट, और राग गुस्सा भी है, राग रजोगुण तृष्णा भी है, डिजायर, और राग आसक्ति भी है। देखिए सत्वगुण से भी आसक्ति हो रही है, लेकिन सत्वगुण से सुख की आसक्ति हो रही है, और रजोगुण से किसी भी चीज के लिए आसक्ति हो सकती है, कर्म के प्रति आसक्ति हो सकती है, अपने रेस्पेक्ट के लिए, नाम के लिए आसक्ति हो सकती है, किसी डिजायर से आसक्ति होती है, हो सकती है। तो सिर्फ आसक्ति बोलने से तो रजोगुण पर ध्यान जाना चाहिए, लेकिन अगर सुख की आसक्ति का जिक्र हो तो सत्वगुण पर ध्यान जाना चाहिए। ये जीवन में और सुख चाहिए तो ये सत्वगुण है, मेरा लाइफ और कंफर्टेबल हो, ये सत्वगुण है, जीवन जैसा है वो स्वीकार है, तब निर्गुण में। जीवन में हम सोचते हैं कि और स्वास्थ्य आए, और मन की शांति आए, और रिलेशनशिप हमारे अच्छे हो, और ज्यादा हम मेरी मेमोरी में ज्ञान आ जाए, ये सत्वगुण की तरफ हम जा रहे हैं। सत्वगुण की जाने से ज्यादा जरूरी है निर्गुण के प्रति जागना। ये सत्वगुण रजोगुण
ये तमोगुण ये मन के तल पे है, ये अष्टधा प्रकृति के तल पे है। अष्टधा प्रकृति से ऊपर है पराचेतना, हायर कॉन्शियसनेस, हायर सेल्फ। हम हायर सेल्फ के लेवल पर जागे, अपने आप को सिर्फ मन ना समझें, सिर्फ शरीर ना समझें, मन से भी परे जो चेतना है उसके लिए चैतन्य बने। लेकिन मन भी अभी किस गुण में है, किस स्वभाव में है, किस प्रकृति में है, तमोगुण में है कि रजोगुण में है कि सत्वगुण में है, इसके लिए सजग रहे। अभी के इन 3 श्लोकों में, 4 श्लोकों में, 10, 11, 12, 13 4 श्लोक हम देख रहे हैं। इसमें तो बस ये बात है कि पहचानने के लिए हम निर्गुण बने, ये आज के श्लोक में नहीं है, ये ओवरऑल इस चैप्टर की बात मैं आपको बता रहा हूं। आगे जाकर ये आएगा 21 नंबर के श्लोक में। अर्जुन सवाल पूछेगा, फिर कृष्ण जवाब देंगे। 22 नंबर से निर्गुण की बात होगी। अभी तो पहचानने की बात है कि हम पहचान लें कि अभी हम किस में हैं। जब प्रकाश उत्पन्न होता है तो सत्वगुण है, जब ज्ञान की वृद्धि होती है। लेकिन यह ज्ञान जो है यह भी लोअर ज्ञान है। एक प्रज्ञा आता है, पराचेतना का ज्ञान है ना। पराचेतना का ज्ञान अभी नहीं है जब सत्वगुण की बात हो रही है। तो ये अष्टधा प्रकृति का ज्ञान भी तो चाहिए। सत्वगुण का ज्ञान अभी तमोगुण है कि अभी रजोगुण है कि अभी सत्वगुण है, यह तो ज्ञान है। यह ज्ञान होगा तो हम सत्वगुण में जा पाएंगे। रजोगुण में कब है? जब लोभ है, जब कर्म करने की भावना है, जब क्षमत्व का, क्षमता का भाव है, जब डिजायर है और मन मांगे मोर, दिल मांगे मोर नहीं, मन मांगे मोर। जो भी चाह रहे हैं वो और हो जाए। गीता भी पढ़ते हैं तो लगता है कि और ज्ञान मिल जाए। जो आपके जीवन में उतर सकता है उतना ही ज्ञान लेना चाहिए। ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करने से आपके भीतर अहंकार आएगा, बोझ आएगा। ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए। रजोगुण जो होता है वो बोलता है और ज्ञान चाहिए, ज्यादा ज्ञान चाहिए। मैं ज्यादा से ज्यादा जूम सेशन अटेंड कर लूं, मैं ज्यादा से ज्यादा वर्कशॉप अटेंड कर लूं। एक दिन में अगर आप एक लेसन भी सीखते हैं तो इन ड्यू टाइम आप बहुत एक्सेलेंस में, परफेक्शन में जाएंगे। लेकिन हम शब्दों का ज्ञान सुनते जाएं, लोभ, शब्दों के ज्ञान का लोभ। अनुभूति का ज्ञान धीरे धीरे ही उतरता है, वो ज्यादा हो भी नहीं सकता। अनुभूति का एक ज्ञान भी जब हो जाता है तो हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, इतने आनंदित होते हैं, इतने या ट्रांस में जीते हैं कि वो ज्यादा हो ही नहीं सकता। जब हमें अपने नॉन फिजिकल ट्रांसेंडेंटल फीलिंग आती है, बहुत बार हुआ होगा, ध्यान का कुछ अनुभव हुआ, ऐसा अनुभव हुआ कि अब कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। उस दिन ऐसा लगा कि अब तो सब कुछ मिल गया या बहुत कुछ मिल गया। ज्यादातर तो यही होता है कि लगता है कि अब तो इसके अलावा अब और क्या हो सकता है, इतना कुछ तो आज महसूस कर लिया। यही तो अल्टीमेट अनुभूति वाला ज्ञान रजोगुण की तरफ नहीं ले जाता। लेकिन जो शब्दों वाला ज्ञान है,
जो व्हाट्सएप वाला ज्ञान है और जो यूट्यूब वाला ज्ञान है, उसमें रजोगुण जाने की प्रवृत्ति होती है। मुझे और चाहिए, और चाहिए, और बोल रहे हैं। जब आपका मन बोल रहा है और, तो जानिए कि आप के भीतर अभी रजोगुण बढ़ गया है। रजोगुण, रजसी विवृद्धि, रजोगुण की वृद्धि हो गई है। कर्म करने की प्रवृत्ति, कर्म करने की स्पृहा, लालसा, ये भी रजोगुण है। आप कुछ करते नहीं हैं, आप देखने वाले हैं, जो वास्तव में आप हैं। या अगर कर भी रहे हैं तो वो फ्लो में हो रहा है, करने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब आपको मेहनत करनी पड़ती है तो जानिए कि आप मन से कर्म कर रहे हैं। आप अपने नैसर्गिक, अपने नेचुरल फॉर्म में, अपने नेचर में नहीं है, अपने रियल नेचर में जब आपको कर्म करना पड़ता है। ड्यूटी और धर्म में अंतर मैं बताता रहा हूं आपको। ड्यूटी करने की भावना जो है वो रजोगुण है, और जो जो धर्म जो स्वतः आता है, उसमें आपको लगता नहीं कि आपने कुछ किया, बस वो होता है। ड्यूटी होता है मन से, मन से करना पड़ता है। परिवार की जिम्मेदारी है, निभानी पड़ेगी ना, तो ये रजोगुण वाला मन बोल रहा है, करना पड़ेगा ना, मजबूरी। ये मन है, मन का रजोगुण है। और जो आप जो बहुत इजीली स्पॉन्टेनियसली करने लगते हैं, वो धर्म होता है। धर्म को निभाते हुए मैं कुछ कर रहा हूं, ये होता नहीं, ये जाता नहीं, ये भाव नहीं आता है कि मैं कुछ कर रहा हूं। वो स्वतः फ्लो में होता है। सूरज चमकता है, हवा चलती है, चंद्रमा घूमता है, बारिश होती है। इनको कभी लगता नहीं कि मैं सूरज को कभी ऐसा लगता नहीं कि मैं पृथ्वी को प्रकाश दे रहा हूँ, क्योंकि वो अपने धर्म में है। अगर रजोगुण में होता तो उसको अहंकार आता कि मेरे कारण ही तो पृथ्वी पर जीवन है। जब हम कर्म हम करते हैं, जब हम मेहनत करते हैं, तो फिर अहंकार भी आता है, डुअर्शिप की भावना ज्यादा होती है। मेरे कारण ही तो हुआ है, अगर मैं नहीं करता तो कौन करता। जब हम धर्म में होते हैं तो कर्म करने की भावना नहीं के बराबर होती, बस हो जाता है। मन से कर्म करना और मन के बियॉन्ड जो फैकल्टीज है, उससे कर्म होना, यह बात थोड़ी समझने जैसी है। तो जो हम हेल्प करते हैं, सर्विस, लव हेल्प है, लव है, सर्विस है। जब तक हम मन से करते हैं, तब तक हमको लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। जब वो बियॉन्ड आने लग जाए, फिर वो बीइंग, नेचर ऑफ बीइंग है, वे ऑफ लाइफ है। प्रेम देना या सर्विस, वहां पर ऐसा भाव नहीं जाता कि मैं और करूं। जितना धर्म है, जितना आज का धर्म है, उतना हो जाएगा। उतना करने के बाद ऐसा नहीं आएगा कि और होना चाहिए था।
आपने मेडिटेशन क्लास लिया, 4 लोग आए, अगर मन से आप सर्विस कर रहे हैं तो आपके भीतर ये जाएगा भाव कि लोग बहुत कम आए। अरे इतनी इतनी मैंने तैयारी करी थी, 10-15 लोग तो आने चाहिए थे, 20 लोग। ये एक एग्जाम्पल है, बाकी नंबर चाहे जो भी आप फिट कर लें आप अपने लिए। जब आप धर्म में हैं तो चाहे एक व्यक्ति भी आए, यू आर नॉट कंसर्न फॉर फिजिकल नंबर और फिजिकल एस्पेक्ट। तो हम कर रहे हैं या कर्म हो रहा है? अगर हम कर्म कर रहे हैं तो रजोगुण में है, और जब हम धर्म में होते हैं तो स्वतः वो होता है। रजोगुण को हम थोड़ा समझें। अगर हम कर्म करना चाहते हैं कि मैं और बेटर करूं, बेटर करने की भावना रजोगुण है। और जब जागते हैं, बियॉन्ड में जाते हैं, तो बस हम अपने धर्म को करते हैं। धर्म कभी और बेटर नहीं होता। ये बात बहुत एक प्यारी समझने वाली है। धर्म बस होता है या नहीं होता है, धर्म और बेटर नहीं होता है। लेकिन जहां पर बेटर करने की भावना होती है वो रजोगुण होता है, कि मैं थोड़ा सा और बेहतर करता, काश मैं थोड़ा और अच्छे से गीता पढ़ता। तो ये जब ऐसा भाव आ रहा है कि काश थोड़ा सा और बेटर होता, तो रजोगुण में आप हैं। जब आप और ना सोचें तो संभावना है कि आप जा सकते हैं बियॉन्ड, ट्रांससेंडेंटल। अष्टधा प्रकृति लोअर नेचर के और वाले रजोगुण में कब आप जाते हैं, सजग रहें। उसमें नहीं जाएंगे तो फिर आप ट्रांसेंड करना इजी हो जाएगा। खैर अभी तो हम बस जागने के लिए बात कर रहे हैं। चलिए 13 नंबर का श्लोक पढ़ लीजिए। वंदना जी पढ़िए। हर एक पर्सन एक एक श्लोक पढ़ा करें। प्रणाम सर। पढ़िए। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तस्मेयतानि जायन्ते विवृते कुरु नन्दनम्। अप्रकाश अप्रवृत्ति च प्रमादः मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृते कुरु नन्दनम्। थैंक यू सर। अप्रकाश अप्रवृत्ति च, संधि विच्छेद वाला देखें तो ज्यादा समझना आसान है। व्याकरण के हिसाब से देखें तो अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च, जब पढ़ रहे हैं अगर आपको नहीं पता है, आप लगेगा यह तो प्रवृत्ति यहाँ लिखा है, लेकिन प्रवृत्ति नहीं लिखा है, ये अप्रवृत्ति लिखा है। जब प्रकाश का अभाव हो, जब क्लैरिटी नहीं हो क्या है और क्या हो, मैं कहाँ हूं, अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है तो आप अपने लाइफ में डायरेक्शन नहीं ढूंढ सकते। जीवन में क्या हो, क्या पाए, जीवन में क्या मिले, क्या अभी आप कहाँ, अभी कहीं पे आप हैं तो कहाँ जाएं, उसके लिए पहले तो पता होना चाहिए कि अभी आप कहाँ हैं। नहीं, जिंदगी में हम बस चल रहे हैं, चले जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, कहाँ जाना है वो होश नहीं है क्या? आईने के सामने खड़े होके पूछिएगा, या किसी भी पर्सन के सामने, अब फिजिकल सेशन होता तो यहाँ पे प्रैक्टिकली कर सकते, सामने वाले पर्सन को पूछते बताओ तुम जीवन क्यों जी रहे हो, तो कोई बोलेगा अपने बच्चे के लिए जी रहे हैं,
कोई बोलेगा अपने अगर माता पिता का सेवा करने वाला है तो माता पिता की सेवा करने के लिए जी रहे हैं। ऐसे ऐसे जवाब ऐसे आ सकते हैं। अगर ड्यूटी वाली जवाब आ जाए तो सत्वगुण में है। अगर अपने कुछ सोसाइटी में कुछ प्रूव करना है रजोगुण में है। लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आए क्यों जी रहे तो तमोगुण में है। हैविंग नो क्लैरिटी इज तमोगुण। और जीवन में प्रकाश नहीं हो, प्रकाश का मतलब यहाँ पर आपका ट्यूबलाइट वाला प्रकाश नहीं है। यहाँ पे प्रकाश का मतलब है क्लैरिटी। जब ज्ञान का प्रकाश नहीं है, जब क्लैरिटी नहीं है, तो आप अप्रवृत्ति में जाते हैं। भाव आता है कि अरे क्या करना। अर्जुन बोल रहा है कि क्यों युद्ध कर लड़ना, मैं तो गांव में रह लूंगा, मुझे राज नहीं चाहिए। अर्जुन का जो पहला चैप्टर जो विषाद योग है, जिसे हमने बाईपास किया है, लेकिन आपने कहानी पढ़ी ही है या आपने गीता में सिर्फ ट्रांसलेशन वाला पढ़ लीजिएगा, पढ़ना होगा तो। अर्जुन जो है बोलता है मुझे कुछ राजपाट नहीं चाहिए, तो वो भाग रहा है ना। जब हमारे जीवन में प्रकाश नहीं है, जब हम तमोगुण में होते हैं तो हम भागते हैं। जब कोई परेशान हो जाते हैं किसी सिचुएशन से तो हम भागते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये तमोगुण जो है वो थोड़ी देर के लिए आया है। अगर हम चुपचाप वहां बैठे रहें तो थोड़े दिन में, बहुत बार थोड़ी देर में फिर रजोगुण हावी हो जाता है। ये फेज होता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, वैसे ही हमारा मन जो है वो तमोगुण से रजोगुण में जाता है, रजोगुण से तमोगुण में जाता है। सत्वगुण में आने के लिए साधना करनी पड़ती है, योग करना पड़ता है। तमोगुण और रजोगुण में ज्यादा जाते हैं जब साधक नहीं होते हैं तब। तो अप्रवृत्ति, मुझे कुछ नहीं करना, ये सब ना, ये सब दुनियादारी बेकार है, कोई अपना नहीं है। जब कहीं कहीं पर हर्ट हुए तो ऐसे ही सोचते हैं, कोई भी अपना नहीं है, सब मतलबी है, मुझे कुछ नहीं करना। तो हम जाने उस समय कि तमोगुण की वृद्धि हो रही है। अप्रवृत्ति, कुछ नहीं करना। प्रमाद, प्रमाद में, प्रमाद होता है जुनून, नशा। अब ये नशा किसी भी चीज का हो सकता है, पैसे का नशा हो सकता है, पद का नशा हो सकता है, काम कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो कार्य का नशा हो सकता है। प्रमाद में होते हैं, नशे में होते हैं। नशे में जो किए जा रहे हैं बस धुत, उसको कोई होश नहीं है। जिंदगी जिए जा रहे हैं, क्यों जिए जा रहे हैं कुछ पता नहीं। प्रमादः मोह एव च, और मोह, मोह क्या है? अटैचमेंट। ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये परिवार मेरा है। वास्तव में अगर पराचेतना पे समझे तो कोई भी आपका नहीं है, या कहे तो पूरी दुनिया ही आपकी है। सिर्फ बायोलॉजिकल फैमिली तक अगर हमारी दृष्टि सीमित रहती है तो ये तमोगुण की वजह से मोह आता है। मेरा घर, मेरे कपड़े, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो, मेरा सम्मान, ऐसे सब सम्मान की बात आ गई तो रजोगुण में थोड़ा चले गए। लिटरली फिजिकल थिंग्स में है तो तमोगुण में। तो जब जीवन में प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश नहीं हो, क्लैरिटी नहीं हो, तो हम आलस्य में, प्रमाद में, मोह में, निद्रा में जाते हैं। निद्रा वाला श्लोक पहले आया था 7 नंबर या 8 नंबर। जब प्रमाद, आलस्य, निद्रा, जब ये गुण आए देह में तो तमोगुण को जानो। 8 नंबर का श्लोक में अप्रवृत्ति, प्रमाद, मोह, जब ये जब इनकी वृद्धि हो, जब जीवन में ये आए, आपके मन में ये आए, तब तमोगुण की वृद्धि जानो। आप तमोगुण में चले गए हैं, पहुंच गए। आज 4 श्लोक हो रहा है 10 नंबर से 13 नंबर तक। इसमें ट्रांसेंड करने की कोई बात नहीं है। अभी इस चैप्टर में ट्रांसेंड करने की बात है। अभी इन श्लोकों में बस
समझने की बात है कि कब कौन सा है, सत्वगुण कब है, रजोगुण कब है, तमोगुण कब है। ऐसे बातें तो आपने सब सुनी हुई ही है, बस चिंतन करना है। ज्यादातर लोगों ने ये सब ज्यादातर बातें इन जनरल स्पिरिचुअल डिस्कशन में आपने सुन रखी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम चिंतन करें, कब हम मोह में जाते हैं, कब हम प्रमाद में जाते हैं, कब हम अप्रवृत्ति में जाते हैं, यानी कि कब हम तमोगुण में जाते हैं, कब हम लोभ में जाते हैं, कब हम कर्मों की प्रवृत्ति में जाते हैं। मुझे काम करना है, काम करने का भाव रजोगुण है। जो धर्म है वो बस होता है, धर्म को करना नहीं पड़ता। जब हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ को फील करने लग जाएंगे, उसको करना नहीं पड़ता, वो बस स्पॉन्टेनियसली होता है। उसके अलावा आप और करेंगे भी क्या, उसके अलावा और है ही क्या। जब तक करने का भाव है आपके भीतर, ये रजोगुण है। जब हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ को फील करेंगे, उसमें जिएंगे, तो बस स्वतः होगा। धर्म को निभाने में कोई मेहनत नहीं है। जब तक आपके भीतर मेहनत का भाव है तो आप मन के तल पे जी रहे हैं, और मन में रजोगुण के तल पे जी रहे हैं। और मैं करूं, और मैं बेहतर करूं। योगः कर्मसु कौशलम, योग से कर्म में कुशलता आती है। ये श्लोक हमने पहले देखा है, चौथे अध्याय में या कहीं पे आया। तो अगर हम ऊपर से कुशलता लाने की कोशिश करते हैं, जो काम कर रहे हैं वो खूबसूरत हो, वो अरेंजमेंट अच्छा है, वो फ्लॉलेस है, कहीं पे किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं हो रही है, ऊपर से कर्मों को लाने की सोच रहे हैं, तो हम रजोगुण के प्रभाव से हम एक्सेलेंस लाने की कर रहे हैं कोशिश। और जब हम वास्तव में योग में होंगे, योग को इजी लैंग्वेज में करके कहा गया है कि जब हम समभाव में हो, समत्वम योग उच्यते। जब ना हम तमोगुण में हो, ना हम रजोगुण में हो, ना हम सत्वगुण में हो, जब हम समभाव में हो, तो समभाव में होना योग है। ये इजी मीनिंग है, प्रैक्टिकल मीनिंग है। रियल मीनिंग क्या है योग की? जब हम अपने पराचेतना के प्रति जागरूक हैं, हायर कॉन्शियसनेस और लोअर कॉन्शियसनेस, अभी जो आप जो फील कर रहे हैं अपने बॉडी लेवल पे, वो एक हो जाए, हायर हायर ना लगे, तब योग हुआ। अभी हम योग करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हम योगा कर रहे हैं, हाथ पैर आगे पीछे कर रहे हैं या सांस आगे पीछे कर रहे हैं, अभी योग हुआ नहीं। अभी योग लाने की कोशिश चल रही है, साधना चल रही है। जब योग हो जाता है तो कर्म में कुशलता आ जाती है। फिर कर्म में जब कुशलता आ गई तो कर्म आप करने का भाव ही नहीं होता, तब कर्तापन भी मिट जाता है, छूट जाता है। इसीलिए तब उसको कहा गया कर्म योग, कि कर्म के फल के बारे में मत सोचो। ऊपर से नहीं सोचे तो रजोगुण को छोड़ने की बात है, और भीतर से आ जाए तो स्वतः छूट ही जाएगा। तो हम अंदर से और बाहर से दोनों से लाने का साधना कर सकते हैं, लेकिन अधिक हम भीतर से लाने की के लिए जागरूक बने। योग हो जाए, हायर कॉन्शियसनेस से यूनियन हो जाए, और हायर कॉन्शियसनेस यूनियन में हो गए तो हम निर्गुण बन जाए। निर्गुण नहीं बने तो हम जागरूक रहें, कब तमोगुण प्रकट हो रहा है, कब रजोगुण प्रकट हो रहा है, कब सत्वगुण प्रकट हो रहा है। पहले जब तक हम इस चैप्टर में नहीं आए थे, तब तक तो बस ये था कि क्या हम अपने हायर कॉन्शियसनेस को जी रहे हैं या हम अपने लोअर नेचर में। नहीं, हम आत्मा में के गुणों में है कि हम मन के प्रकृति में है। इस चैप्टर से मन के भी 3 भाग आ गए,
कि हम तमोगुण में हैं कि रजोगुण में हैं कि सतगुण में। तो एक तरह से जो लर्निंग है वो डीप हो गई ना। मन में 3 तरह के गुण आ गए। पहले जब हमने देखा समभाव को तो ये आता है कि दुख और सुख में हम ना जाएं, दुख और सुख दोनों हमारे लिए सम हो जाए। लेकिन अभी जब सम है तो ये तमोगुण रजोगुण सत्वगुण तीनों की समता है। अगर वो सम नहीं है, समभाव में नहीं है, तब रजोगुण में है। वैसे सत्वगुण में हो तब भी संभाव नहीं है। सत्वगुण में होना भी समत्व तो नहीं है, लेकिन समत्व का नहीं होना इसको रजोगुण से ज्यादा जोड़ा गया है। क्षमता का भाव ये रजोगुण है। तमोगुण रजोगुण सत्वगुण तीनों के प्रति हमें जागृत होना है। यह बातें यहाँ पर थोड़ी आई हैं। YouTube बंद किया जा रहा है,